दोस्तों सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक्स करें उस परमात्मा का जिसने इतना बेहतरीन हमें सिस्टम दिया, हमारी बॉडी एंड एवरी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। इस शरीर का हर अंग, हर पार्ट, फॉर एग्जांपल आप चाहे हार्ट की बात करें, चाहे किडनीज़ की बात करें, चाहे लिवर की बात करें, एनी पार्ट, एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, इतना बेहतरीन उसका रोल सौंपा गया। इट्स परफेक्ट इन ऑल एस्पेक्ट्स। चाहे हमारी त्वचा की बात करें, जो स्किन की लेयर्स हैं, कैसे वो हमें प्रोटेक्ट करती हैं। आँखों की बात करें, आँखों में जो टीयर्स हैं, जो आंसू आते हैं, इवन दे आर ऑफ मेडिकल इम्पोर्टेंस। ठीक है, उसके पीछे भी एक कारण है, उसका भी एक मेडिकल रोल है, जो आंसू आते हैं। ठीक है, यानी कि एवरी बॉडी पार्ट, एवरी ऑर्गन हैज़ अ रोल टू प्ले एंड लॉट ऑफ थैंक्स टू गॉड फॉर प्रोवाइडिंग अस, फॉर ब्लेसिंग अस विद सच ए ब्यूटीफुल बॉडी। दोस्तों टीयर्स की बात चली, जैसे ना आंसू जो आते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आँखों में आंसुओं का आना भी बहुत ज़रूरी है। कहते हैं जैसे कि इवन व्हेन पर्सन इज़ वेरी हैप्पी, बहुत खुश होता है तो भी आंखें भर आती हैं, आंखें नम हो जाती हैं, कहते हैं ना खुशी के आंसू हैं। सो टीयर्स बेसिकली क्यों इम्पॉर्टेंट हैं? क्योंकि पहली बात, जैसे दे कंटेन वाटर, ठीक है, वो पानी होता है उसमें फॉर मॉइस्चर प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, सेकंड दे कंटेन ऑयल, ऑयल इज़ फॉर लुब्रिकेशन, स्मूथनेस लाने के लिए आइज़ की फंक्शनिंग में। थर्ड दे कंटेन म्यूकस, उससे क्या होता है फॉर इवन स्प्रेडिंग, कि जो भी पूरी सरफेस पे आइज़ के ना स्मूथली एंड इवनली स्प्रेड आउट हो जाता है टीयर्स द कंप्लीट। ओके, एंड देन फाइनली दे कंटेन एंटीबॉडीज, दे कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स टू हेल्प आवर आइज़ प्रिवेंट इन्फेक्शन। कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई डिजीज़ ना हो, उसे कुदरती देखिए कितने गुण हैं इसमें। कई कारण ऐसे रहते हैं जिस वजह से टीयर्स कम बनते हैं, या बनते हैं तो जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं, जिसे हम कंडीशन कहते हैं ड्राई आइज़, सूखी आँखें। ड्राई आइज़ सिंड्रोम कह लें, ड्राई आइज़। दोस्तों आज बात करेंगे ड्राई आइज़ की। गुरुनानक केयर्स में सबका बहुत स्वागत है। ड्राई आइज़ की बात करेंगे, क्यों होती हैं, क्या कारण रहते हैं, क्या पहचान है, और कैसे हम अपनी आँखों की देखभाल करें। प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस दैट अराइज फ्रॉम ड्राई आइज़। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पार्ट। अगर जैसे ना टीयर्स कम बने, या जल्दी, जैसे मैंने बोला, इवेपोरेट हो जाते हैं, आँखें ड्राई हो जाती हैं, तो क्या साइन एंड सिम्टम्स रहेंगे, कैसा फीलिंग रहेगी? जैसे पहली बात तो जैसे आइज़ में ना कुछ पड़ा हुआ है, देयर इज समथिंग इन द आई, हमें बहुत ना जैसे अनकंफर्टेबल फील होगा। सेकेंडली जैसे ना ग्रिटी सी फीलिंग रहती है, एज इफ देयर इज सैंड इन द आई, आँखों में जैसे ना रेत के पार्टिकल्स हैं, कुछ चुभन सी हो रही है। देन दैट कैन लीड टू इचिंग, खुजली हो सकती है। दैट कैन लीड टू रेडनेस, लाली आ सकती है। फिर विजन भी ब्लर्ड हो जाती है, जो दिखाई देना है ना वो धुंधला धुंधला दिखाई देता है। लाइट सेंसिटिविटी हो जाती है, जैसे ना लाइट से भी आँखों को दिक्कत रहेगी। ओके, देन देयर इज़ डिफ़िकल्ट इन नाइट ड्राइविंग एज वेल, उसमें भी दिक्कत रहती है। रात के समय जब से सामने से लाइट्स पड़ती हैं ना, तो द पर्सन फील्स वेरी अनकंफर्टेबल वाइल ड्राइविंग ड्यूरिंग नाइट आवर्स। सो दीज आर सर्टेन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ड्राई आइज़। कुछ कारण जान लें दोस्तों, क्यों होती हैं ड्राई आइज़, व्हाट आर द कॉजेज दैट लीड टू ड्राई आइज़। सबसे पहले जैसे विटामिन ए डेफिशिएंसी, जैसे हम ना प्रॉपर विटामिन ए हम डाइट में इंक्लूड नहीं कर पा रहे, दैट कैन लीड टू ड्राई आइज़। सेकेंडली जो हमारी एनवायरनमेंट है, जो हमारी सराउंडिंग्स हैं, कई बार हम ऐसे माहौल में बैठे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ड्राई एयर, ड्राई एनवायरनमेंट रह रही है। सेकेंडली जैसे एयरप्लेन में, हालांकि टेम्परेरी रहता है, लेकिन दैट कैन लीड टू ड्राई आइज़। थर्डली जैसे ना बहुत ज़्यादा रेगुलर एयर कंडीशनिंग में बैठे हैं हम, नो व्हाट हैपेंस, दिट लीड्स टू एन इम्बैलेंस इन द टीयर फ्लो सिस्टम, जो हमारी टीयर फिल्म है ना उसे सूखा कर देती है, दैट लीड्स टू ड्राई आइज़। देन देयर आर सर्टन मेडिकेशंस, थर्डली देयर आर सर्टन मेडिकेशंस को जैसे दवाएं हैं आती हैं, दैट कैन हैव अ साइड इफेक्ट कह लीजिए, जैसे ना एंटीहिस्टामिन्स, दैट कैन लीड टू ड्राई आइज़। एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस लेते हैं कई बार एलोपैथी में, दैट लीड टू ड्राई आइज़। देन देयर आर सर्टन कंडीशंस, देयर आर सर्टन डिजीजेस, या ऑटो इम्यून डिजीज किसी तरह के रहेंगे बॉडी में, दैट कैन ऑल्सो लीड टू ड्राई आइज़। जैसे कॉलेजन वैस्कुलर डिजीज़ रहता है, जैसे रिमोटाइड आर्थराइटिस रहता है, ऐसे कई और ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं दैट कैन लीड टू ड्राई आइज़। ठीक है, देन आर सर्टन प्रॉब्लम्स ड्यू टू विच द आईलिड्स नॉर्मली जैसे शट करने चाहिए ना, आईलिड्स बंद होने चाहिए, वैसे नहीं हो पाते। इन्फ्लेम्ड आईलिड ग्लैंड्स रहते हैं, दैट कैन लीड टू ड्राई आइज़। ओके,
ये तो कारण थे जिस वजह से ना टीयर प्रोडक्शन ही कम होती है। अब कई कैसी कंडीशंस रहती हैं जिससे ना टीयर्स बनते हैं लेकिन जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं। देयर कैन बी सर्टेन एलर्जीज ड्यू टू विच दिस हैपन्स। देन देयर इज पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस, मेबोमियन ग्लैंड डिसफंक्शन कह लीजिए, जिस वजह से ड्राई आइज हो जाते हैं। ये जो टीयर्स बनते हैं जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं। देन सर्टन केसेस ना कई बार हमने देखा है कि बंदे ना जो है बहुत कम ब्लिंक करते हैं eyelids को। That can also lead to dry eyes. Then there are certain problems with the eyelids. Ectropy कहते हैं जैसे lids turning outwards. Entropy उसे कहते हैं जैसे lids turning inwards. These also lead to dry eyes. Risk factors भी रहते हैं that lead to dry eyes. Risk factors, risks क्या रहते हैं? जैसे ना एक तो natural aging process रहती है, उम्र बढ़ती उम्र कह लीजिए, more than 50 years of age firstly. Secondly in females. स्पेशली क्योंकि हार्मोनल चेंजेस रहती हैं ड्यूरिंग मीनोपॉज, तो स्पेशली बहुत होता है ड्राई आइज देखे गए। ऐसे उम्र बढ़ती है ड्यूरिंग मीनोपॉज, आंखें सूखी होने शुरू हो जाती हैं। देन थर्डली दोस्तों विटामिन ए डेफिशिएंसी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स डेफिशिएंसी, जो नेचुरल जैसे ना लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खा रहे हैं, कैरेट्स नहीं है, ब्रोकली नहीं है हमारी डाइट में। एंड देन वॉलनट्स हैं, वेजिटेबल ऑयल्स हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है, वो हम कम ले रहे हैं, प्रॉपर मात्रा में नहीं ले रहे, डाइट में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। दैट इज अगेन इट कैन पोज एज ए रिस्क फैक्टर। देन सर्टन पीपल हु वियर आई लेंसेज रेगुलरली यूज़ करते हैं, नो दैट कैन बी अनदर रिस्क फैक्टर दैट लीड्स टू ड्राई आइज। अच्छा, ड्राई आइज हो रही है ना, हम इसको चेक नहीं कर पा रहे हैं, इट विल लीड टू सर्टन कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एंड इन देयर इज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ आई इन्फेक्शन। देखिए अगर ड्राई आइज टीयर्स नहीं है तो आइज को इन्फेक्शन जल्दी होगा, बार बार होगा। देन सेकेंडली देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ डैमेज टू द सरफेस ऑफ द आइज। अब इसमें भी जैसे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, इंजरी हो सकती है, दैट कैन लीड टू विजन लॉस। थर्डली दोस्तों डिक्रीज क्वालिटी ऑफ लाइफ, हर समय इचिंग, हर समय रेडनेस, अनकंफर्टेबल रहना, एंड दैट हैम्पर्स, दैट विल यू विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज द क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो दीज आर सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस दैट कम आउट ऑफ ड्राई आइज। हाउ कैन वी प्रिवेंट ड्राई आइज, है ना? कुछ सिंपल सी टिप्स हैं बट बहुत महत्वपूर्ण है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल अवॉइड ड्राई ब्लोइंग, जैसे ना हेयर ड्रायर्स यूज़ करते हैं, आँखों से दूर रखें उसको। देन एयर कंडीशनर्स में कार के अंदर बैठे हैं, हीटर्स हैं। अच्छा, कई बार देखा है ना बच्चे डायरेक्ट फ़ैन के नीचे लेट जाते हैं विद आइज ओपन, लाइक डायरेक्ट हवा लग रही है, तो दैट कैन लीड टू ड्राई आइज। तो उनसे इन चीज़ों को प्रिवेंट करें टू कीप योर आइज सेफ एंड मॉइस्ट। ठीक है। सेकेंडली दोस्तों ऐड मॉइस्चर टू द एयर, जैसे ना विंटर्स में बहुत ड्राई रहती है एयर, घरों के अंदर भी ना वी कैन ऐड अ ह्यूमिडिफायर दैट विल ऐड मॉइस्चर टू द एयर। It will be comfortable for your eyes. We can prevent dry eyes then. अच्छा, then thirdly wear a protective eye wear. घर से बाहर जा रहे हैं तो आजकल ना जैसे उसको क्या बोलते हैं, रैप अराउंड सन ग्लासेज आ गई हैं, सो दैट ड्राई एयर अंदर एंटर ना कर पाए, स्पेशली ड्यूरिंग दिस सिवियर समर मंथ्स। प्रोटेक्ट योर आइज wearing sunglasses. Other protective eye wear is also available. ठीक है। Then take eye breaks during long tasks. लगातार अब मोबाइल्स पे हैं या कंप्यूटर स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो बीच में ब्रेक्स लेते रहें। एंड यहाँ याद आता है कि जो कंप्यूटर की स्क्रीन है ना, कीप इट बिलो योर आई लेवल, हाइट पे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी वेरी इजीली कंफर्टेबल मैनेजेबल होना चाहिए, बिलो द आई लेवल इट हैज़ टू बी देयर। एंड देन स्टॉप स्मोकिंग इफ़ यू आर अ स्मोकर, चेन स्मोकर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये पॉइंट, कीप इट माइंड। और अवॉइड स्मोक, पैसिव स्मोकिंग भी आपके आंखों को हार्म पहुंचा सकती है, नुकसान पहुंचा सकती हैं। सो दीज आर सर्टेन सिंपल टिप्स दैट वी कैन प्रिवेंट ड्राई आइज। ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करें दोस्तों, ड्राई आइज के ना सबसे पहली अप्रोच यही रहती है आर्टिफिशियल टीयर्स। दे आर एडवाइज्ड, द पेशेंट्स आर एडवाइज्ड टू टेक टू इंस्टिल इन द आर्टिफिशियल ईयर ड्रॉप्स। ठीक है। दे आर ऑफ कोर्स हेल्पफुल, मदद करती हैं, लेकिन जब तक डालते रहेंगे तब तक फ़ायदा रहेगा। कम टू होम्योपैथी दोस्तों, द सूनर द बेटर। और ये जो समस्या है ड्राई आइज़ की, ये जड़ से ख़त्म करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण और कारगर दवाएं आती हैं होम्योपैथी में। लेट अस सी द टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन्स इन होम्योपैथी दैट विल ट्रीट द डिफ़िकल्ट सिम्टम्स ऑफ ड्राई आइज़। और हाँ, याद रखें, अगेन विल टॉक सिम्टोमेटिकली, क्योंकि सिम्टम्स के आधार पर ही दवा का चयन होता है।
होम्योपैथी में। तो याद रखें दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण पहले बात करते हैं, सबसे द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन होम्योपैथी टू ट्रीट ड्राई आइज अनडाउटेडली सल्फर। बेस्ट नेचुरल प्रिस्क्रिप्शन फॉर ड्राई आइज टू कंट्रोल द इचिंग एंड बर्निंग सेंसेशन। जैसे हमने देखा ना कि सूखी आंखों के साथ ना खुजली रहती है अंदर और जलन महसूस होती है, अगर ये सिम्टम्स हैं सल्फ़र इज़ अनडाउटेडली द बेस्ट मेडिसिन। अच्छा, यहाँ ना ग्रिटी सेंसेशन भी रहती है, जैसे सैंड की सेंसेशन है, रेत के पार्टिकल्स हैं, रड़क आ रही है आंखों में महसूस होती है, एंड देयर इज़ एन एक्यूट एवर्जन टू लाइट, सल्फर इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज़ नैट्रम म्यूरियाटिकम, नैट म्यूर जिसे हम कहते हैं। दोस्तों इन केसेस ऑफ ड्राई आइज ना जो कि बहुत वर्स हो जाती हैं वाइल रीडिंग, जैसे हम कुछ पढ़ रहे हैं तो बहुत स्ट्रेन लगता है, आइज को ड्राइनेस रहती है, बहुत सिवियर सिम्टम्स हो जाते हैं, नैट म्यूर इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। और साथ में ना ब्लरिंग ऑफ विजन रहती है, डिम विजन हो जाती है ऑन रीडिंग, स्पेशली ऑन रीडिंग, एंड नैट म्यूर पेशेंट हैज़ जनरल क्रेविंग फॉर सॉल्ट दैट वी ऑल नो, नैट म्यूर। दोस्तों नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज आर्सेनिक एल्बम, बहुत महत्वपूर्ण दवा, जहाँ ना ड्राइनेस रहती है आइज़ की, दैट गेट्स वर्सन्स इन आर्टिफिशियल लाइट, यानी कि लाइट अदर देन द सनलाइट। जैसे कमरे की लाइट में जैसे आंखों में पड़ रही है, दिक्कत आ रही है, वाइल नाइट ड्राइविंग जैसे बात करें, सामने से लाइट्स पड़ती हैं, दिक्कत आती है, ये ड्राइनेस रहती है, इट गेट्स वर्सन्स ऑन आर्टिफिशियल लाइट, और बहुत ही ना एकिंग या शूटिंग पेन रहती है आइज़ में, वहाँ आर्सेनिक एल्बम विल बी द ड्रग ऑफ चॉइस। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज बेलाडोना। बेलाडोना में भी ना दोस्तों ड्राई आइज रहती हैं और साथ में अकम्पनिंग या एसोसिएटेड सिम्टम्स देखें तो थ्रॉबिंग या शूटिंग पेन रहती है आइज में, दैट एक्सटेंड्स टू द हेड। अच्छा, इसमें ना रेडनेस, हीट एंड इचिंग, टिपिकल जैसे बेलाडोना सिम्टम्स कह सकते हैं, वो होते हैं आंखों में, देखने में आते हैं, एंड द पर्सन हैज़ एवर्जन टू लाइट, लाइट से दिक्कत रहती है, बेलाडोना फॉर ड्राई आइज। And last but not the least is Aconite. The fifth very important medicine for dry eyes, Aconite. और Aconite वहाँ देंगे हम दोस्तों जहाँ ना मार्क्ड रेडनेस रहती है आँखों में और हीट निकलती है, सेक निकलता है बहुत, एंड द पर्सन हैज़ थर्स्ट फॉर लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ वाटर। Aconite हम रिपीटेडली दे सकते हैं। दोस्तों यूफ्रेजिया आई ड्रॉप्स आते हैं होम्योपैथी के, दैट वी कैन ऐड, अलग से हम ऐड कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन में, फॉर क्विक सिम्टोमेटिक रिलीफ वी कैन यूज़ यूफ्रेजिया आई ड्रॉप्स। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण दवाओं का जिक्र किया, इसके अलावा और भी बहुत न्यूमरस मेडिसिन हैं। टॉक टू योर फिजिशियन, डिस्कस योर सिम्टम्स टू अराइव एट द फाइनल प्रिस्क्रिप्शन। होम्योपैथी है तो होप है, बहुत महत्वपूर्ण दवाएं जो कि जड़ से इस ड्राई आई सिंड्रोम को दूर करेंगे, यू गेट क्विक सिम्टोमेटिक रिलीफ। ठीक है, बने रहें गुरु नानक केयर्स के साथ। दोस्तों आपको मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई सजेशन है, मोस्ट वेलकम, यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, यू कैन मेल मी एट gurunanak@gmail.com। फिर मिलेंगे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, गॉड ब्लेस।